नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मीडिया में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मौका। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कई कोर्सों के लिए आवेदन शुरू। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के BA जनसंचार की 50, BSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की 40, BSc मल्टीमीडिया की 40 एवं BSc प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की 40 सीटों के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इन सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर MA पत्रकारिता एवं जनसंचार की 30 तथा MSc जनसंचार की 35 सीटों के लिए भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब से भाजपा की सरकार हरियाणा में आई है तब से एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो और सरकार के संरक्षण के बिना पेपर लीक होना असंभव है। क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, ग्राम सचिव समेत लगभग 30 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। अब यह चर्चा आम है कि हर साल पेपर लीक करके करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं। इस बार भी 12 लाख रुपए में पेपर लीक होने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। अखबारों में छपी खबर ने ही सरकार की पोल खोल दी है जिसमें पेपर लीक के दौरान सरकारी गाड़ियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसका मतलब साफ है कि सरकारी संरक्षण के अंदर पेपर लीक किया गया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है और प्रदेश की जनता में भाजपा सरकार के प्रति लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आनी बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेपर लीक मामले की जांच कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत आयोग बनाकर कार्रवाई की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। हरियाणा खेल विभाग द्वारा 27 से 29 अगस्त तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष तथा महिलाएं भाग ले सकेंगे। 11 से 13 अगस्त तक खिलाड़ियों के चयन किया जाएगा। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 20 खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, NS, खो-खो, लॉन टेनिस, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, कुश्ती, ग्रीको रोमन, भारोत्तोलन तथा वॉलीबॉल शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन खेलों के लिए 10 से 13 अगस्त को ट्रायल लिए जाएंगे। जो भी खिलाड़ी उक्त प्रतियोगिता या ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं उन खिलाड़ियों की जन्म तिथि की प्रमाणिकता यानी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र व पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज होना आवश्यक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि DLED प्रवेश वर्ष 2018-20, 2019-21 व 2020-22 नियमित व रीअपियर प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षाएं 19 अगस्त 2021 से प्रारंभ होंगी। सभी पात्र छात्र अध्यापकों के प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड संस्था की लॉगिन ID पर 10 अगस्त से उपलब्ध होंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सभी छात्र अध्यापक प्रवेश पत्र के बारे में अपनी संस्था से संपर्क करें। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने राज्य गीत की रचना हेतु हरियाणा के मूल निवासी लेखकों एवं कवियों से रचनाएं आमंत्रित की हैं। राज्य गीत के लिए जो भी लेखक एवं कवि अपनी रचनाएं भेजेंगे वह रचना हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं, वीर भूमि, ऐतिहासिक, भौगोलिक व सामाजिक इत्यादि अनेक विशिष्टताओं पर आधारित होनी चाहिए। इच्छुक लेखक एवं कवि अपनी रचना को स्वयं सत्यापित करके विभाग की ईमेल के माध्यम से 15 अगस्त 2021 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। रचनाकार अपनी रचना के साथ अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल, स्थायी पता, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की प्रति को स्वयं सत्यापित करके रचना के साथ भेजें। राज्य गीत के रूप में जिस सर्वश्रेष्ठ रचना का चयन होगा उसके रचयिता को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने सोमवार को तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से उनके दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री से उनका कुशलक्षेम पूछा। इन मुलाकातों के दौरान देश एवं प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, साथ ही किसानों के मुद्दों एवं तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त नेताओं ने इनेलो सुप्रीमो द्वारा तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास को सराहनीय कदम बताया और उनकी पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
देश के खास के बजाय आम किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना महेंद्रगढ़ जिले के आयकर दाता एवं अन्य अपात्र किसानों पर भारी पड़ी है। ऐसे किसानों को सरकार ने जोर का झटका धीरे से दिया है। इस योजना में जिले के 1612 किसान ऐसे पाए गए हैं जो आयकर दाता होने के बावजूद यह सम्मान निधि प्राप्त कर रहे थे। साथ ही 167 किसान ऐसे भी थे जो इनके योग्य पात्र नहीं थे। ऐसे किसानों को सरकार ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जिस पर इन लाभ लेने वाले अपात्र किसानों ने प्राप्त रकम सरकार के खाते में वापस जमा कराना ही गनीमत समझा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा करके सभी पदकवीर और अन्य खिलाड़ी वतन लौट आए हैं, जिसके बाद उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर खूब जोर शोर से स्वागत हुआ। वहीं इन सब के बीच देश के लिए इकलौता गोल्ड लाने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर आए बजरंग पूनिया का भी जोरों शोरों से स्वागत किया गया। वहीं देश के पदकवीरों का दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अशोका होटल में सभी खिलाड़ियों का स्वागत खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। भारत ने 7 मेडल जीते हैं। सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का पर्व इस वर्ष 10 व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। खासकर दक्षिणी हरियाणा में इस दिन महिला व युवतियां झूले व पींग का आनंद उठाती हैं। इसके अलावा युवा पतंगबाजी करते हैं। इस पर्व के अवसर पर घेवर व फिन्नी के अलावा विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। यह मिठाई हलवाइयों द्वारा केवल तीज के त्योहार पर ही बनाई जाती है। इस बार सिंधारा पर्व 10 अगस्त को है। इस दिन बहन के ससुराल में घेवर भेजने की भी परंपरा है। इसी परंपरा के चलते तीज पर्व पर घेवरों का विशेष डिमांड रहती है, जिसके चलते शहर में इन दिनों दुकानें विभिन्न प्रकार के घेवरों व फिन्नी के अलावा मिठाइयों से सजी हुई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। पेपर लीक गिरोह का मुख्य आरोपित हिसार निवासी नरेंद्र निकला और उसी ने पेपर की आंसर की 1 करोड़ रुपए में खरीदी थी। परीक्षा से एक दिन पूर्व शाम को ही कैथल पहुंचकर उसने बालाजी डिफेंस एकेडमी के संचालक रमेश चंद्र थुआ को यह पेपर नोट करवा दिया था। कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह के इस खुलासे के बाद स्पष्ट है कि पेपर लीक प्रकरण की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें अभी कई गिरफ्तारियां और होनी बाकी हैं। नरेंद्र यह पेपर किससे खरीद कर लाया, वह किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी पड़ताल के लिए उसे 9 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार ने 21 लाख से अधिक डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं से 6,532 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए एक नई योजना शुरू की है। कुल बकाया राशि का 25% पैसा जमा करवाते ही उपभोक्ताओं के कटे हुए बिजली के कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। बकाया वसूली के फार्मूले पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की। मुख्यमंत्री को भरोसे में लेने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को इस फार्मूले पर आगे बढ़ने के आदेश जारी किए हैं। यह पैसा जमा करवाने के बाद उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। बाकी 75% पैसा 12 महीने में समान किस्त में दिया जा सकेगा। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि उपभोक्ताओं को अपने मासिक बिजली बिल के साथ किस्तों का भी बकाया नियमित रूप से भुगतान करना होगा। हरियाणा पुलिस भर्ती मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बुक टिकटों का पैसा परीक्षार्थियों को रिफंड करने का फैसला लिया है। रोडवेज विभाग मंगलवार तक पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। यह जानकारी रविवार को नारनौल डिपो के जीएम नवीन शर्मा ने दी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोडवेज विभाग 1 से 2 दिन में उनके टिकट का पैसा रिफंड कर देगी। परीक्षार्थियों को अपने साथ टिकट अवश्य लेकर आना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने रविवार तक कुंदूज समेत उत्तरी अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। देश के उत्तर में स्थित प्रोविंशियल कैपिटल सरेपुल पर भी तालिबान कब्जा कर चुका है। इससे अफगान सरकार के सामने बड़ी मुश्किल आ गई है। इधर तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर और स्पेक्टर गनशिप अफगानिस्तान भेज दिए हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर के एक एयरबेस से उड़कर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इनमें कंधार, हेरात और लश्करगाह के आसपास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त जमा की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए।